इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो आपको धर्म, पाखंड और अंधविश्वासों से दूर हटाकर विज्ञानवादी, तर्कवादी सोच दे सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। आपने देखा होगा कि कै, खे, गे, गे, डे, डे, चे, चे, जे, डे, टे, 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 डे, डे, टे, 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 ये जितने भी अक्षर हैं, ये जितने भी ये लेटर्स हैं, ये जितने भी अक्षर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब इंसान ने बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं शब्दों में से ही भगवान को भगवान का नाम दिया गया है, जिसे सब भगवान बोलते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि भगवान ने अपना नाम खुद नहीं रखा है। भगवान का जो नाम है वह इंसान ने रखा है। यहाँ तक कि भगवान धरती फाड़कर नहीं निकलते हैं, उनकी मूर्ति को भी इंसान ने ही बनाया है। भगवान नाम भी दिया है, जो भी किया है सब इंसान ने किया है। तो भगवान ने क्या किया है? कौन है भगवान? भगवान को हम कैसे माने कि यह भगवान है? क्योंकि भगवान को बनाने वाले और भगवान को नाम देने वाले तो हम इंसान ही हैं। भगवान ने कुछ खुद से नहीं किया, जो किया इंसान ने किया। विज्ञान भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे हम उसे माने कि वो भगवान है। देश भर में बहुत सारे मंदिर हैं, वहां पर हर एक तरह के लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए, और अपनी इच्छा अनुसार 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 चढ़ाकर कहते हैं मैंने इतना दान किया, मैंने उतना दान किया। लेकिन एक बात आप सोच करके देखिए, क्या भगवान के नाम पर चढ़ाई गई रकम भगवान की जेब में जाती है? क्या भगवान ने कभी आपसे कहा कि आप मेरे मंदिर में आइए? क्या भगवान ने आपसे कभी पैसे मांगे? क्या भगवान ने कभी आपसे कहा कि मेरी पूजा करने के लिए आप सिर्फ मंदिर में आइए? क्या भगवान ने कहा मेरे लिए अगरबत्ती लेकर आना? क्या मेरे लिए फूल लेकर के आना? मेरे लिए पैसे लेकर के आना? मुझे पैसे की जरूरत है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या भगवान ने कभी किसी से ऐसी बातें की हैं? क्या भगवान आज तक किसी से कुछ मांगा है? कहाँ सुना है आपने? कहीं देखा है आज तक? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने मन्नत मांगी थी, मेरी मन्नत पूरी हो गई, यह काम हो गया, मेरा वह काम हो गया, मेरी यह मन्नत पूरी हो गई, मेरा वो काम हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जो आपका काम हो गया, क्या भगवान खुद आकर के किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने दिमाग और दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए कि जो काम आपका हुआ है, क्या भगवान ने या खुदा ने खुद आकर के किया है, या फिर तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन से पूरा हुआ है, या फिर तुम्हारी कठिन परिश्रम से तुम्हारा काम पूरा हुआ है? भाइयों, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अब मन से, अपने अंदर से भगवान नाम का जो डर है उसे निकालो। बस बहुत हो गया। ब्राह्मणों की झूठी तस्वीर को मिटाओ, जो सिर्फ उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। इस बात को पॉइंट आउट कीजिए, जो सिर्फ उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाई है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि अंधविश्वास भगाओ, अपने आप को बचाओ। देवताओं ने सिर्फ राक्षसों को ही हराया है, मुगलों और अंग्रेजों को क्यों नहीं हराया, जो कि हमारे इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बड़े अभिशाप थे। महिषासुर को मारकर दुर्गा देवी कहलाई, और बलात्कारियों को मारने वाली फूलन देवी डाकू क्यों कहलाई? पहले तो धड़ाधड़ अवतार जन्म लेते थे, शिक्षा का युग आते ही अवतारों की नसबंदी क्यों हो गई? कोई पैदा क्यों नहीं हो रहा है? नया भगवान या कोई नई शक्ति जन्म क्यों नहीं ले रही है? इस बात को आप समझिए कि आस्था ही अंधविश्वास की जननी है। आस्था मूत्र आपको पिला रही है और नारियल का शुद्ध पानी फिकवा रही है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां मिट्टी की मूर्ति को देवी कहकर कपड़ा पहनाया जाता है और जिंदा औरत को नंगा करके घुमाया जाता है।
अफसोस इन बातों का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि दोस्तों आज की डेट में पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। पिताजी का तो पता नहीं और माताजी की जय जय, वारे अंधभक्तों। 9 दिन मिट्टी की मूर्ति के लिए भूखे नंगे रह लेंगे, लेकिन जिस माँ ने 9 माह पेट में पाला उसके लिए भी कभी 9 दिन भूखे रह के दिखाओ। मानसिक गुलाम क्या होते हैं इस बात को समझिए। एडिसन ने बल्ब बनाया, ये सारी दुनिया जानती है, भारत भी जानता है, लेकिन ब्रह्मा ने दुनिया बनाई ये केवल भारत ही जानता है, और भारत के भी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं और खूब जोरों से इसका प्रचार करते हैं, और हम जैसे मध्यम वर्गीय गरीब मेहनतकश लोग इन बातों में फंस जाते हैं। ई रॉन्ग नंबर है भाया, ई रॉन्ग नंबर है। महसूस किया है उस जलते हुए रावण का दुख जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा है, आप में से राम कौन है, आप में से राम कौन है। पूरी दुनिया में भारत एक ही देश है जहां लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है। पाप एक सब्जी को खाने में, दलाली रिश्वत हराम की कमाई खाने से पाप नहीं लगता, लेकिन लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि दिमाग की बत्ती जलाओ और अंधविश्वास भगाओ। इस देश में अंधविश्वास और पाखंड और ये धर्मवाद इतना ज्यादा है, यही एक कारण है कि चाइना जैसे विकसित देश हमें कभी भी आंख दिखाकर चले जाते हैं। अगर हमारा देश भी टेक्नोलॉजी में साइंस की तरफ आगे बढ़ रहा होता, नॉलेज एजुकेशन पे आगे बढ़ रहा होता, फैक्ट्स एंड ट्रुथ के बेस पर आगे बढ़ रहा होता, तो शायद आज हमारा इंडिया भी डेवलप्ड होता। लेकिन नहीं, हमारे देश के कुछ चुनिंदा लोग जो ब्राह्मण और जो पंडित जिन्हें बुलाया जाता है, या और धर्म के जो सर्वोच्च जो लोग होते हैं, वो बेवकूफ लोगों को बनाए जा रहे हैं। जो आम जनता है, जो मेहनतकश लोग हैं। तो मैं बस लास्ट में इतनी बात कहूंगा कि अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, सोच विचार करो और अंधविश्वास और पाखंड इस देश से मिटाओ, ताकि ये देश अंधविश्वास पाखंडवाद मुक्त भारत बन सके और ये देश विकासशील देश बन सके और या विकसित देश बन सके।